ओम त्र्यंबकं यजामहे। ओंकार प्रणव का संबोधन भारतीय लिपि विज्ञान और आध्यात्म का सैद्धांतिक स्वरूप है। पौराणिक ओंकार या वैदिक ओंकार का देवनागरी ओम में रूपांतरण भारतीय ध्वन्यात्मक लेखन और लिपि की विकास यात्रा का पुरोधा है। ओम वैदिक ओंकार की प्रतिष्ठा ऋग्वेद से लेकर पद्म पुराण तक दृष्टिगोचर होती है। पूर्ण प्रतिष्ठित वेद शाखाएं इस तथ्य की पुष्टि करती है कि ध्वनि सूत्रों को देने वाले भगवान शिव हैं। शिव जीवन बंधन से मुक्ति दिलाने वाले हैं। पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल और आकाश जैसे तत्व से निर्मित शरीर के इंद्रियों का नियंत्रण ओम के उच्चारण में सन्निहित है। नमस्कार। त्याग एक कदम की दूसरी श्रृंखला में हम आज मध्य प्रदेश के जिले मंदसौर में हैं। यहाँ पे बात सिद्ध होती है कि भक्त के वश में है भगवान। मंदसौर में भक्त और भगवान दोनों विराजमान हैं। तो आइए चलते हैं। पाश का अर्थ होता बंधन। जिस प्रकार सजीव जानवर रस्सी के बंधन या पाश में बंधकर पशु कहलाता है, उसी प्रकार मनुष्य भी मोह माया के सांसारिक बंधन से त्रस्त है अथवा पशु समान फंसे हुए हैं। जहाँ भगवान है वहीं भक्त है, और जहाँ भक्त है वहाँ भक्ति। भक्ति ही माध्यम है भगवान तक पहुँचने का। मनुष्य की मुक्ति शिव की भक्ति में निहित है, जिसका विधान उन सभी पापों का शमन करता है जिसमें जीवात्मा बंधी हुई है। पशु पाश विमोक्षण शिव अर्थात महादेव शंकर को ही पशुपति नाथ कहा गया है। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् नमः शंभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुण शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेवि। पशुपतिनाथ भगवान की जय। पशुपतिनाथ का संबोधन हम सभी के मन में हमारे पड़ोसी देश नेपाल के प्रसिद्ध देवादिदेव पशुपतिनाथ की छवि प्रकट करता है। स्वर्ग निर्मित चार मुखी महादेव पशुपतिनाथ की यजमान मूर्ति तीर्थ स्वरूप में काठमांडू नेपाल में विराजित है। निष्काम, एकल निर्गुण और सगुण सभी गुणों को अपने अंदर संजोए अष्टमूर्ति पशुपतिनाथ एक अलग ही दार्शनिक संकल्पना के प्रतिफल हैं, जो मंदसौर के अतिरिक्त सारे संसार में दुर्लभ है। भगवान पशुपतिनाथ की प्रतिमा सन 1940 में शिवनाथ नदी से प्रकट हुई। सन 1961 में आपकी स्थापना हुई। यह भगवान का बाल रूप है। यह भगवान का बाल रूप है। यहाँ सब घुघराले बाल बने हुए हैं। यहाँ मोर पिंक बना हुआ है। कानों में सर्प के कुंडल पड़े हुए हैं। मोतियों की माला है, कांजर के पुष्प की माला है। ये भगवान का बाल रूप बोलते हैं। पूर्व में मुंह भगवान का है। दोनों चेहरे सेम है भगवान के। इधर पढ़ा दे। ये बाल स्वरूप है। ये किशोरावस्था है। भगवान की यहाँ जटाएं बनी हुई है। जटाओं से श्रृंगार बना हुआ है। सर्प धारण कर रखा है। आदि चंद्रमा धारण कर रखा है। ये श्वेत द्वारा ऐसे आ रही जैसे गंगा ही धारण कर रखी हो। कानों में कुंडल पड़े हुए हैं।
सर्पों की माला गले में, मोतियों की माला गले में। भगवान किशोरावस्था है, दक्षिण में मुंह भगवान का है। इधर पधारिए। हाँ, ये प्रौढ़ावस्था है। ये भगवान ने सब सर्पों से श्रृंगार बना रखा है। ये सब सर्प बने हुए हैं, बीच में ओम बना हुआ है, तीसरा नेत्र खुला हुआ है, कानों में कुंडल पड़े हुए हैं, मोतियों की माला, कनेर के पुष्प की माला है। ये भगवान का क्रोध का रूप है। प्रौढ़ावस्था बोलते हैं, पश्चिम मुंह भगवान का है। दोनों चेहरे सेम है भगवान के। इधर पधारिए। ये वृद्धावस्था का स्वरूप है। ये बुढ़ापे का रूप है। कोई श्रृंगार नहीं, बड़ी बड़ी जटाएं बनी हुई है, दाल बैठे हुए हैं, गले में रुद्राक्ष की माला बड़ी बड़ी पड़ी हुई है, सर्प के कुंडल बने हुए हैं। भगवान समाधि मलिन है, उत्तर में मुंह है। ये चारों ही अवस्था बनी हुई है। बाल रूप, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, ये वृद्धावस्था। 4 मुंह पर 4 नीचे। अष्टम की भगवान पशुपतिनाथ की प्रतिमा है। 7.25 फीट लंबाई है, 11 फीट गोलाई है, 46 कुंटल वजन है। दुनिया में ऐसी महादेव की अष्टमी प्रतिमा नहीं है। भारतवर्ष के मध्य प्रदेश राज्य में अवस्थित मालवा अंचल का प्राचीन दशपुर नगर मंदसौर के नाम से भी विख्यात है। संपूर्ण विश्व को जहां अष्टमूर्ति स्वरूप शिव श्री पशुपतिनाथ के अलौकिक और अद्वितीय दर्शन होते हैं, पवित्र नदी शिवना के सुरमय तट पर सत्यम शिवम सुंदरम की अभिव्यक्ति के स्वर्णिम सौंदर्य का बोध कराते हैं देवाधिदेव महादेव। इतिहासकारों की माने तो अष्टमूर्ति पशुपतिनाथ की ये प्रतिमा गुप्तकालीन शिल्प कला का बेजोड़ उदाहरण है, जो 500 वर्षों से भी अधिक प्राचीन है। भगवान भोलेनाथ की इस लिंग प्रतिमा की ऊंचाई 7.25 फीट और गोलाई 11.25 फीट है। चिकने चमकदार गहरे ताम्र वर्ण की आग्नेय शिलाखंड से निर्मित इस अखंड प्रतिमा का भार लगभग 46 क्विंटल है। संपूर्ण विश्व में अपने अद्वितीय आकार की इस शिव प्रतिमा पर प्राकृतिक श्वेत पाषाण धारियां हैं, जिससे शिल्पकार ने बहुरंगी पावन गंगा की दुग्ध धारा के समान उकेरा है। सावन में यहाँ 1 लाख से अधिक श्रद्धालु आते हैं, परंतु मुख्य आकर्षण पूरे माह होने वाला मनोकामना अभिषेक है। मंदसौर हजारों वर्षों से शिव धर्म और दर्शन का प्रधान केंद्र रहा है। शिव धर्म, दर्शन एवं सिद्धांत की त्रिवेणी के दर्शन इस सत्य अन्यथा शिव प्रतिमा में होते हैं।
पशुपतिनाथ का अनन्य भक्त रावण हुआ है। रावण का भी यहाँ ससुराल माना जाता है। इस नगर का पहले दशपुर नाम था, मंदोदरी के नाम पे इसका नाम मंदसौर रखा गया। और रावण की बहुत बड़ी प्रतिमा है यहाँ। रावण भगवान पशुपतिनाथ का अनन्य भक्त था। रावण ने कई जो है किताबें लिखी है, उसके अंदर एक भगवान पशुपतिनाथ का उसने तांडव स्तोत्र भी गाया है, जो रोज शाम को भगवान पशुपतिनाथ के सामने सुनाया जाता है। और इस तरीके से भगवान पशुपतिनाथ यहाँ विराजमान है। श्री गणेशाय नमः, श्री शिवतांडवाय नमः। ओम जटाटवी गलज्वल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्बलम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिक डमड्डमड्डमड्डमण्डिनादवड्डमर्वय चकारचण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः। जटाकटाहसभ्रमभ्रमन्निलिम्पनिर्झरी विलोलवीचिवल्लरी विराजमानमूर्धनि धराधरीन्द्रनन्दनि विलासबन्धुबन्धुरस्फुरद्दिगन्धसन्तति प्रमोदमानमानसी कृपाकजोररि निरुद्धदुर्धरापति क्वचिद्दिगम्बरे मनो विनोदमेतु वस्तु जडाभुजङ्गपिङ्गलत्रणत्रणमणिप्रभा कदम्बकमकमद्रव ललितदिग्वधूमुखी मनो विनोदवद्भुतं विवर्धभूतभर्तरि सहस्रलोचन प्रभुतचेचले कचेकर प्रचूलिधोलिधोर विदुतराणि पीठको भुजङ्गराजमालयानि भक्तजाटजोटक श्रियेचिराय जायकं चकोरबन्धुशेखर ललाटरत्वरञ्जर ज्वलञ्जय सुलिङ्गभनिपीत पञ्चसायक नमन्निलिम्पनायकं सुरामयोगलेखया विराजमानशेखरं महाकपालि सम्पदे शिरोजटालमस्तुना करालभालपट्टिका दगद्दगद्दगज्ज्वल ध्वनञ्जय ध्वनिकृत प्रचण्ड पञ्चसायके नन्दने कुशाग्रचित्रपत्रक प्रकल्पने कशिल्पने त्रिलोचने नवीन मेघमण्डले निरत्तदुर्धरत्पुरत्कुहूनचेतने तम प्रबन्धकन्दकन्दरं निलिम्पनिर्झरीधर शृणोतु कृत्तिसिन्धुर कलानिधानबन्धुर श्रियं जगद्धुरन्धुर प्रफुल्लनीलपङ्कज प्रपञ्चकालिमप्रभवडम्बिकन्दकन्दर रुचिप्रबन्धकन्दरं परच्चिदं पुरच्चिदं भवच्चिदं मखच्चिदं गजच्चिदान्तकच्चिदं समन्तकच्चिदं भजे अखर्व सर्वमङ्गला कलाकदम्ब मञ्जरी रसप्रभा माधुरी विजुम्भ्रणा मधुव्रतं तकं पुरान्तकं भवान्तकं मकान्तक गजान्तकान्तकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे मध्वदोद्भगद्भगद्दि निर्गमत्करालबालकव्य तिमित्तिमित्तिमित्तिमिन्द्रदङ्गदङ्गमङ्गल ध्वनिक्रम प्रवर्धितं प्रचण्ड ताण्डव शिव। तत्श्रेष्ठता तदेवानु प्रातिशत अर्थात भगवान रुद्र ने स्वयं अपने हाथों से गढ़ा है, इसे रचकर फिर इसी में स्वयं समाहित हो गए हैं। परमात्मा की ये अपूर्व कृति किसी सामान्य शिल्पकार की रचना नहीं है। विभुम व्यापक ब्रह्म वेद स्वरूप संसार के कण कण में विद्यमान अष्टमुखी भगवान श्री पशुपतिनाथ महादेव के परम पावन तेज स्वरूप के दर्शन के लिए हजारों श्रद्धालु प्रतिदिन यहाँ खींचे चले आते हैं। हम अष्टमुखी भगवान श्री पशुपतिनाथ महाराज का जो विशाल मंदिर है, उसके दर्शन, उसकी पूजा, उसकी आराधना हम कर पाते हैं। हम सब दर्शन करने तो आते हैं, लेकिन इस साधना केंद्र पर किस प्रकार से साधुओं ने अपनी साधना की है और भगवान की महिमा को बढ़ाया है। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सभी दिशाओं में अपने मनोहारी मुखारविंद के अप्रतिम सौंदर्य का बखान करना मानव देवताओं के लिए भी असंभव है।